कभी सोचा है कि क्या हमारा शऊर, हमारा ज़हन जिस्म की कैद से आज़ाद हो सकता है? आज हम बिल्कुल इसी पुरअसरार मौजू यानी एस्ट्रल प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एक वाज़ेह स्टेप बाय स्टेप मंसूबे के जरिए। ये एक ऐसे सफ़र की खोज है जहां शऊर अपनी तबई हुदूद से भी आगे निकल जाता है। और हाँ, ये सारी मालूमात हमारे सोर्स मटेरियल पर मबनी है, जो इस पूरे अमल को समझने के लिए एक गाइड का काम करता है। और यही वो बुनियादी सवाल है जिसने सदियों से न जाने कितनों को सोचने पर मजबूर किया है। क्या यह मुमकिन है कि हमारा शऊर हमारे जिस्म को छोड़कर कहीं और जा सके? आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक नाकाबिल यकीन इम्कान के गिर्द घूमेगी। तो सबसे पहले ये है क्या? आसान लफ्ज़ों में एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसा तजुर्बा है जहां किसी का शऊर, जिसे एस्ट्रल जिस्म भी कहा जाता है, अपने फिजिकल यानी तभी जिस्म से अलग हो जाता है और सफ़र करता है। ये कोई नई बात नहीं, दुनिया भर की कई रूहानी रिवायात में इसका जिक्र मिलता है। अच्छा, तो इस सफ़र को समझने के लिए हमने एक 5 मरहलों का प्लान बनाया है। सबसे पहले रवानगी की तैयारी, फिर इर्तियाशी कैफियत में दाखिल होना, इसके बाद अलाइदगी के तरीके, फिर आता है तजुर्बे को मुस्तहकम करना और आखिर में खोज और महफूज वापसी। तो चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मरहला है तैयारी, और इसका असूल बहुत सादा है लेकिन गहरा भी। जिस्म गहरी नींद में हो मगर दिमाग पूरी तरह बेदार और अलर्ट रहे। बस यही तवाज़ुन इस सफ़र की कामयाबी की पहली चाबी है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक टाइमिंग बहुत अहम है। सुबह सवेरे का वक्त या दोपहर में थोड़ी देर सोना ये बेहतरीन वक्त माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन औकात में जिस्म तो कुदरती तौर पर नींद में होता है, लेकिन दिमाग को जागता हुआ रखना थोड़ा आसान हो जाता है। एक कामयाब तजुर्बे के लिए माहौल का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। एक पुरसुकून कमरा, आरामदेह टेम्परेचर, ढीले ढाले कपड़े, ये सब इसलिए ताकि कोई भी बाहर की चीज़ ध्यान ना भटकाए। यहाँ तक कि ज़ेवरात उतारने का भी मशवरा दिया गया है। अब जिस्म को पूरी तरह रिलैक्स कैसे किया जाए, इसके लिए 2 तरीके बताए गए हैं। एक है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, मतलब जिस्म के पट्ठों को बारी बारी टाइट करके ढीला छोड़ना, और दूसरा तरीका है एक गर्म रोशनी का तसव्वुर करना जो पूरे जिस्म को सुकून पहुंचा रही हो। अच्छा, जब जिस्म बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है तो फिर अगला मरहला शुरू होता है इर्तियाशी कैफियत का, यानी वाइब्रेशनल स्टेट। समझें कि ये वो गेटवे है जहां लाशऊर कंट्रोल संभालना शुरू कर देता है और तजुर्बा गहरा होता जाता है। अब ये जो स्लाइड पे लिखा है ना, ये एक ज़ाती तजुर्बा है। इसे कहते हैं हिप्नागोगिक इमेजरी, मतलब ख्वाब जैसी तस्वीरें जो जहन में आती हैं। सोर्स कहता है कि इन पर ध्यान देने के बजाय बस उन्हें चुपचाप देखना चाहिए। इस वाइब्रेशनल स्टेट के दौरान कई अजीबो-गरीब एहसासात हो सकते हैं, जैसे पूरे जिस्म में गूंज की आवाज़ या बिजली की लहरों का एहसास, या ऐसा लगना जैसे कोई तैर रहा हो। ये सब इस तब्दीली के अमल का ही हिस्सा हैं। ये मिसाल इस अमल को बहुत अच्छे से वाज़े करती है। अगर किसी को लगे कि बिस्तर हिल रहा है, तो सोर्स के मुताबिक ये असल में उसका एस्ट्रल जिस्म है जो तबई जिस्म से अलग होने की कोशिश कर रहा है, और ये एक बहुत आम अलामत मानी जाती है। अब हम आते हैं अलहदगी के मरहले पर। ये वो मकाम है जहां जहनी तकनीक इस्तेमाल करके एस्ट्रल जिस्म को तबी जिस्म से अलग किया जाता है। याद रहे, ये कोई जिस्मानी हरकत नहीं, ये सब कुछ जहन में होता है। 2 मशहूर तरीके बताए गए हैं। पहला है रोल आउट तरीका, जिसमें जहनी तौर पर अपने जिस्म से लुढ़कने का तसव्वुर किया जाता है। दूसरा है फ्लोट आउट तरीका, जिसमें खुद को हवा में ऊपर उठता हुआ महसूस किया जाता है। सोने की पोजीशन से भी फर्क पड़ सकता है कि कौन सा तरीका बेहतर काम करेगा। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सोर्स मटेरियल बताता है कि 90s की दहाई के मशहूर बैंड टॉकिंग हेड्स का एक गाना इस फ्लोट आउट तजुर्बे को इतनी सही तफसील से बयान करता है कि लगता है जैसे गाना लिखने वाले ने खुद ये तजुर्बा किया हो। जिस्म से अलहदगी के बाद अगला चैलेंज है इस तजुर्बे को कायम रखना। अक्सर शुरू के तजुर्बात बहुत छोटे होते हैं, इसलिए एस्ट्रल हालत को मुस्तहकम करना यानी स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी ना इस मरहले के सबसे बड़े उसूल को बिल्कुल साफ कर देती है। वो उसूल क्या है? अपने जज्बात पर काबू रखना। बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा जोश या खौफ, ये सब किसी को भी फौरन वापस जिस्म में खींच सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पुरसुकून रहना। तो एक मुस्तहकम तजुर्बे के लिए ये चंद उसूल हैं। अपने तबई जिस्म से दूर रहें, आसपास के माहौल से जुड़ें, चीज़ों को छूकर देखें, तफसीलात पर गौर करें, और सबसे अहम, अपने जज्बात को काबू में रखें। और अब हम आखिरी मरहले पर पहुंच गए हैं, जिसमें एस्ट्रल जहान की खोज और फिर अपने जिस्म में महफूज वापसी शामिल है। शुरू में कोई बड़े बड़े टारगेट रखने की ज़रूरत नहीं।
सोर्स का मशवरा है कि बस अपने इर्द गिर्द के माहौल को ही दरियाफ्त करें, जैसे अपने शहर के ऊपर परवाज करना। असल इनाम आज़ादी का एहसास है, ना कि कोई मुश्किल मिशन पूरा करना। और वापसी की तो बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये इस पूरे अमल का सबसे आसान हिस्सा है। सिर्फ अपने जिस्म के बारे में सोचना, कोई ऊंची आवाज सुनना या बस वापस आने का इरादा करना है किसी को फौरन वापस ले आएगा। तजुर्बे के बाद 2 चीजें बहुत अहम हैं। एक, आहिस्ता आहिस्ता जागें ताकि शऊर पूरी तरह वापस आ जाए, और दूसरा, जो भी तजुर्बा हुआ है उसे फौरन रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि ये यादें बहुत जल्दी जहन से निकल जाती हैं। तो इस सारी मालूमात के बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर शऊर की वाकई कोई हद नहीं, तो इंसान की खोज की वुसअत क्या हो सकती है? अगर कहीं भी जाना मुमकिन हो, तो सबसे पहले कहाँ की खोज की जाएगी?